morning, class 12. Today I'll be taking up a letter of slightly different kind than what we have done so far. It's a letter to the manager asking him to make arrangements for certain things. Now see, it is for the supply of lunch packets and all that. Just listen to the question carefully, and thereafter we shall be discussing the way it should be answered. I hope you are aware of the format of the formal letter, which is always the same. Remember that on top left side you'll be putting your own address, that is sender's address, and then after one line gap you'll be putting the date there, and then again after one line gap you'll be writing the address of the person to whom you are addressing the letter. यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा डेट के बाद, और एक लाइन का गैप हर जगह पे होगा, और उसके बाद फिर सर या मैडम लिखें और कॉमा ना लगाएं, ये ट्रेंड में नहीं है इस समय कॉमा लगाना। और दूसरी बात जो कि अब अलग है वो ये है कि सर या मैडम के बाद सब्जेक्ट लिखें, उससे ऊपर ना लिखें। ये भी अब ट्रेंड में नहीं है कि ऊपर लिखना, अब नीचे लिखा जाता है सर या मैडम के बाद में, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर के साथ ही लिखा जाएगा। Let us take up a letter for discussion here. This is write a letter to the manager Haldiram Nagpur requesting him to supply 60 lunch packets for your excursion party. Excursion you must be knowing, for a trip या टूर के लिए आप जा रहे हैं और उसके लिए 60 लंच पैकेट्स आप ऑर्डर कर रहे हैं। उस पे आपको लेटर लिखना है, which would be traveling by GT Express from Delhi to Chennai. Your train would reach Nagpur at 12:15 p.m. Mention your coach number and other relevant details. आपको कोच नंबर भी मेंशन करना है ताकि आपको जगह पे आपका लंच पैकेट्स मिल जाए, और साथ ही आपको और भी कोई डिटेल्स अगर है, यानी कि पूरी जानकारी भेजनी है। दोस्तों, बी सेक्शन हमेशा याद रखें कि जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है, अगर उसे लेटर फॉर्म में न रख के हम उसे वैसी जनरल बातचीत भी करें, तो अगर हम किसी से लंच पैकेट्स वगैरह बुक कराएंगे तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल बातचीत भी हमारी यही होगी कि भाई इस तरह से हम दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, हमें हरियाणा के पास पे हरियाणा स्टेशन पे हमें इस तरह से लंच पैकेट्स चाहिए और इतने लंच पैकेट्स चाहिए, और हम जो कोच नंबर वगैरह है वो हम आपको टाइम पर बता देंगे, या मतलब बुकिंग के बाद बता देंगे, या बुक हो चुका है तो उसका वो नंबर बता देंगे। वो उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। और किसी भी बी सेक्शन में किसी भी तरह की आप राइटिंग करें तो हर तरह की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर वो दी हुई है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो आपको अपने आप डिटेल्स इन्वेंट करनी होती है। तो दोस्तों देखते हैं ये इस लेटर को कि मेंशन योर कोच नंबर एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स। You are Preetam, coordinator of the excursion party of Shri Ram Vidyaniketan, Delhi. यानी कि some information has been supplied here with the question itself. Question के साथ ही आपको थोड़ी information supply करी गई। एक तो ये कि आपका नाम और आप coordinator of the excursion party हैं, इस चीज़ को mention किया गया है। तो ध्यान रखें, अगर नाम question में दिया हुआ है तो आप उसी नाम को लिखें, वरना XYZ लिखें अपने नाम की जगह। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि आपने पहले अपना एड्रेस लिखा, एक लाइन के बाद डेट लिखी, उसके बाद फिर उनका एड्रेस लिखा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर सर, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए, इसकी फॉर्मल भाषा को गौर कीजिएगा, और इसकी जगह हम दूसरे सेंटेंसेस भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट अवर एक्सकर्शन पार्टी फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इज ट्रेवलिंग by GT Express. Now this detail has already been given in the question itself. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये पार्ट आपको वहां से पिक करना है। जैसे I wish to inform you that our excursion party from Delhi to Chennai is traveling by GT Express, which will halt at Nagpur
यानी कि नागपुर स्टेशन पर रुकेगी एट नागपुर स्टेशन फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए ऑन 15 November 2000 whatever. यानी कि you'll be mentioning the date, you'll be mentioning the station also, and then the train number is this and the coach is AC second tier. यानी कि आप उसमें मेंशन करेंगे जो भी आपके डिब्बे का नंबर है, and the compartment number is A2. The train will reach Nagpur station at 12:15 PM. अब ये will reach का तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि this is the scheduled time. You might say that the scheduled time of the train's arrival at Nagpur station is this. You should better write it like this. Will reach कहना तो possible नहीं हुआ. The scheduled time for arrival is this. So please ensure that you reach there in time. Now we request you to supply 60 lunch packets and vegetarian. This also must be mentioned there. We would also require 60 mineral water bottles. Part payment can be made in advance. You may give the payment, and the rest can be given on 1st November after delivery. और दूसरा जो है वो डिलीवरी के बाद हो जाएगा. Please ensure that the food is hygienic and fresh. If the food is in disposable plates along with napkins, it will be appreciated. यानी कि it is not necessary, but please make arrangement for all these things. Kindly inform about the charges per packet and details of the menu. अपने charges बता दें और details of the menu. Yours, thank you, yours faithfully. बच्चों कोशिश करें कि yours faithfully या yours truly ही लिखा करें formal letters में, because that is what is the right way. क्योंकि हम सर या मैडम लिखते हैं उसके जवाब में या तो आप yours faithfully लिखें और या yours truly, yours sincerely ना लिखें प्लीज. इसमें आपको पॉइंट्स शायद ध्यान में आ गए होंगे. पहली बात यह है कि अगर आपको एक्सकर्शन पार्टी में जाना है, आप एक ट्रेन से जा रहे हैं, आपको कुछ लंच पैकेट्स की जरूरत है, तो नेचुरली आप सारी इंफॉर्मेशन देंगे, वरना इससे नहीं हो पाएगा. और जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि पैसे का लेन देन इसमें होना है, वरना तो इसके कोई मायने नहीं है, कोई आपके रिश्तेदार नहीं है कि आपके लिए वो पैकेट लेके आ जाएंगे. तो इसलिए आपको पैसे की भी बात कर लेनी है कि पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे. और इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर आप एक साफ नक्शा अपने दिमाग में बनाएंगे तो राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगी. तो आपको कहना क्या है? आपको ये कहना है कि भाई हम फला तारीख को यहाँ से वहाँ तक की जर्नी कर रहे हैं. अब देखिए इसी को मैं इसको बिना इस लेटर को लिए हुए अब दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि वी विश टू इन्फॉर्म यू या आई विश टू इन्फॉर्म यू, ये कॉमन वे ऑफ टेलिंग थिंग्स है व्हेन यू वांट टू शेयर योर आइडियाज विद एनीवन. तो आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट means we are making a journey from this point to this point. यानी कि in this case here it is from Delhi to Chennai. Means we are traveling from Delhi to Chennai, and the train arrives at Nagpur at such and such a time. यानी कि this is the scheduled time of arrival of train at Nagpur station, and we need 60 lunch packets for the members of our team. Or another thing is that and the packets must be pure vegetarian. Another thing is I told you is about money, because without money nothing will happen. So you might also inform that in what manner you will be making the payment. You may say that the payment will be made in advance, or the 50% of the payment will be made in advance. And then another thing that you must also remember that lunch packets must be supplied with plates and spoons. You can also talk about it. And other than that, you will require water. So you might also mention that water bottles also must be supplied with it. And then means scheduled time you have given. You have also told that at such and such a time it will be reaching there.